नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की सांस रुक जाती है तो उसके साथ क्या होता है? क्या आत्मा यहीं भटकती रहती है या उसे कोई लेने आता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा का वर्णन मिलता है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको उसी यात्रा पर लेकर चलेंगे। मृत्यु होते ही आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। वह चौंक जाती है क्योंकि अचानक उसे सब कुछ दिख रहा होता है। उसका निर्जीव शरीर, रोते बिलखते परिजन, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है, इस समय आत्मा असहाय और भ्रमित होती है। वह बार बार अपने घर वालों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। मृत्यु के बाद पहले 11 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह देखती है कौन उसके लिए आंसू बहा रहा है और कौन उसकी उपेक्षा कर रहा है। इन दिनों आत्मा को असहनीय भूख और प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं सकता। यही कारण है कि पिंडदान और तर्पण का विधान किया गया है, ताकि आत्मा को तृप्ति और ऊर्जा मिल सके। सोचिए, यदि यह कर्म न किए जाए तो आत्मा तड़पती हुई प्रेत रूप में भटक सकती है। 12वें दिन आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, इसी समय यमदूत उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह बताया गया है। लाल नेत्र, विशाल शरीर, हाथों में गदा और फंदा। आत्मा डरी हुई यमदूतों के साथ चल पड़ती है। यही कारण है कि 13वें दिन का श्राद्ध और संस्कार इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही कर्म आत्मा को शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। अब आत्मा को यमराज के दरबार तक पहुंचने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, इस दौरान आत्मा को 16 भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है। कहीं अग्नि से जलते रेगिस्तान में, कहीं बर्फीले तूफान होते हैं तो कहीं कांटों भरे रास्ते होते हैं। हर मोड़ पर अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि उसने पाप किए हो तो यमदूत उसे खींचते ढकेलते ले जाते हैं, और यदि पुण्य किए हो, अधिक पुण्यात्मा व्यक्ति हो, तो रास्ता अत्यंत सहज होता है। और यह यात्रा 47 दिनों तक चलती है। आखिरकार 48वें दिन आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां पर चित्रगुप्त भगवान खड़े होते हैं, जिनकी विशाल किताब में आत्मा का हर एक कर्म लिखा होता है। अब आत्मा को अपनी जीवन का पूरा चलचित्र दिखाई देता है। कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा पाप किया, सब कुछ दिखने लगता है। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक की यातना दी जाए, या फिर पुनर्जन्म में भेज दिया जाए। मित्रों,
गरुड़ पुराण का यह रहस्यमयी वर्णन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यही हिंदू धर्म में अंत्येष्टि, पिंडदान और श्राद्ध को अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यही संस्कार आत्मा को मार्ग, ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें तो याद रखिए, आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि उनकी आत्मा को मुक्ति की राह पर ले जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली बार आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और हाँ, सनातन आराधना को आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जो भी गलत कर्म कर रहे हैं उनको सही रास्ते पर चलने का एक मार्गदर्शन मिल जाए। तो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।